की महिमा करते हैं, निर्गुण ज्ञान की महिमा करते हैं। आत्मा ब्रह्म कोई निर्गुण बताते हैं और परब्रह्म भी बताते हैं, परंतु उससे गर्भ की फांसी मिटने वाली नहीं। निर्गुण नाम ज्ञान धारण करके निर्गुण जो नाम है रूप में आए बाद में, हे आत्मा तू सरगुण में रम जाए, जीव बन जाए, तू निर्गुण होती हुई सरगुण की फांसी लग जाए। तो निर्गुण नाम कौन है? तेरे रूप का नाम है, आत्मा का कोई नाम नहीं है। आत्मा ब्रह्म है, उसका नाम कोई नहीं। ज्यादा करो तो ये ओम है, वो आत्म ब्रह्म का नाम है, और राम है वो परमात्म ब्रह्म। तो परमात्म ब्रह्म के नाम के बिना गीता, वेद, शास्त्र, पुराण सब गा रहे हैं। वशिष्ठ मुनि ने यही परमात्म ब्रह्म का नाम रामचंद्र भगवान को बताया, यही नेमनाथ जी ने कृष्ण भगवान को यही परब्रह्म का नाम बताया। अगर वो खुद ही परब्रह्म होते तो फिर वशिष्ठ मुनि ने और नेमनाथ जी ने कौन सा नाम बताया? हे आत्मा तू समझ इस चीज को, जब तक नहीं समझेगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत्व नाम विचारो। ये ग्रंथों को संभाल करके और ब्रह्म तत्व नाम का विचार करो। हे आत्मा तू ब्रह्म हो, पर ब्रह्म नाम का विचार कर। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, बेसो करे कौन की सेवा। उतत ज्ञान विचारो राई, कौन शब्द सो मांड उपाय। कौन से शब्द से उन्होंने सारी सृष्टि की उत्पत्ति करी? वो खुद के नाम से करी क्या? हे राजा, हे मन, तू इस चीज को समझ जा। आत्मा जब रूप में आ जाती है ब्रह्म होती हुई भी, तो ये मन के वशीभूत हो जाती। इस शरीर का राजा मन है और मन के वशीभूत, मन के वशीभूत हो करके और ये अपने आप को परब्रह्म समझने लगे। बस मेरा ही सारा सृष्टि उत्पत्ति है, बस मेरे में आके मिल जाओ, मेरे में आके मिल जाओ। तो आत्मा आत्मा में मिल सकती है क्या? सब कहते हैं परमात्मा है, परमात्मा में मिल जाओ। तो जो शरीर का नाम है वो परमात्मा का नाम कैसे? वो तो आत्म ब्रह्म का नाम है। रूप तो परमात्म ब्रह्म के तो रूप ही नहीं है। ये जब तक कोई नहीं समझेंगे तब तक इस अणुभे ज्ञान में, केवल ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में कोई समझ नहीं। इसलिए महाराज फरमाते अब बस काय हुवो करतार, गयो संग हाथ बनायर लार। तजो अब मोह उपावन हार, बनिया तुम जीव इन्हीं की लार। ये आत्मा तुम ब्रह्म होती हुई भी जीव बन गई इस पंच तत्व के साथ आकर के, और करतार भी इसमें बस में। तू भी करतार है, मैंने सारी सृष्टि उत्पत्ति करने वाली है, और सृजनहार तेरी रक्षा करने वाले हैं, और हाथ से तू इसमें आकर के और इसमें खुद ही जीव बन गई। तो इस मोह को छोड़ दे, और मोह के बंधन से जब तक बंधी रहेगी तब तक ये आत्मा तू जीव बन गई। मोह किसका? माया का, रूप का। आत्म ब्रह्म का रूप है, परमात्म ब्रह्म का कोई रूप नहीं। ये जब तक नहीं समझेगी तब तक तो ये परब्रह्म का जो ज्ञान है, परमात्मा में मिलने का जो नाम है, उसको समझ नहीं। और जो समझ गया तो इस आत्मा के लिए जो वे संत बाट तुम्हारी धाम, मिलियो सुख साज तुम्हारा काम। है सत बाट तुम्हारी शाम, आया सो गेल विचारो राम। ऐसी सतधाम है संतों की। संत इंतजार करते हैं कि आत्मा ब्रह्म है और ये सत की भक्ति धारण करके और संतों के देश में आवे।
साधन करके आत्मा अक्षय शुद्ध सुख लेवे। ये खुटने वाले सुख से आत्मा दुखी रहती। ऐसी सत्य का संग करके और ऐसा गैल विचार करके परब्रह्म की भक्ति करो, परब्रह्म के नाम को समझो, और जिस मान से सस्ती उत्पत्ति हुई है उसको समझो। तब महाराज फरमाते हैं, आत्मा कह रही है कि सुने सो कौन कहे समझाए, मेरे और यह तमाशो मान, बिना हरि और दूजो नहीं कोई, इते उत एक बतावो। हे राम जी, सुनने वाला कौन, समझाने वाला कौन, बताने वाला कौन? मेरे हृदय में ये तमाशा, आपके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। आपका ही तो अंश आत्मा है, आपका अंश है, आपके अलावा थोड़ी है। यहाँ पर वहां पर सब जगह मेरे को तो एक ही मालूम पड़ता है, सब जगह आत्मा ही छाई हुई है, और आत्मा का सब कुछ दाल मदार। मैं ही सतरूप अलेख कहाय, भजू अब कौन मिलू कहाँ जाए, बिना मुझ और बतावो कोई, भजू मैं तोय मिलू दिल जो। हे राम जी, मैं सतरूप हूँ, सत्य हूँ, कभी मेरा नाश नहीं होता है। अब मैं किसका भजन करूं, किस में मिलूं? जब मैं सत्य हूं तो फिर इसमें क्या फर्क है? आत्मा कहती है मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, अगर कोई है तो मुझे बताओ। तो माया सब रूप हमारो ही होय, बिना ब्रह्म और न देखो कोई, बतावो आन कहो समझाए, माया बिन ब्रह्म कहो कौन था। माया के बिना ब्रह्म कैसे? सब जगह मेरा ही तो रूप है, ब्रह्म के सिवाय कोई है ही नहीं, जगह खाली नहीं, मेरा ही रूप है सारा। भजू दिन रैन अखंड अलोय, उभे बिन और बतावो मोय, माया बिन ब्रह्म न्यारा है, कहाँ सो इंद्र कहाँ हर दे। रात दिन अखंड भजन करूं, माया ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरा है तो हे गुरु महाराज बताओ, हे राम जी मेरे को बताओ। ब्रह्म के बिना माया अलग नहीं, और ब्रह्म से ही माया आई है, ब्रह्म उससे ही आत्मा, उससे ही शरीर बने हैं। आत्मा के बिना कोई नहीं, कहाँ इंद्र है, कहाँ ईश्वर है, कहाँ किसी के शरीर है। होती जब माय बनाया आन, अबे हम इंद्र बैठाया जान, बिना हम और न देखो कोई, सबे अंग रूप हमारो। माया ब्रह्म में सब कुछ है, ब्रह्म ने ही माया को बनाया है, इंद्र को बैठाया है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, बिना हम और न देखो कोई, सबे अंग रूप हमारो ही होय, होता हम माए सब जम काल, तबे हम आन पसार्या जा। हमारे सिवा कोई, जब जम हुए, काल जबर हुए, तो हमारा ही रूप रामकृष्ण बन के आए, बड़े बड़े 24 अवतार आए, और हमारे रूप से ही उनको सबको, मतलब राक्षसों को मार गिराया। हमारे रूप से ही सब कार्य हुआ। तो माया और ब्रह्म इस जगत में है, आप अलग वो बता रहे हो, उसका कैसे मालूम पड़े? माया हम माय इसी बिद लार, ऊपना नीर जड़ो पिनिया, घड़िया सब घाट आभूषण जोय, माया बिद संग एक ही बिद हो, ऐसी बिद हो। हमारे साथ माया इस तरह से है जैसे पानी में बुदबुदा है। सोने के गहने दिखने में अलग अलग होते हैं, दिखने पर मूल सोना ही है। इसी तरह माया ब्रह्म के साथ है, ब्रह्म के बिना माया है ही। घड़े सब रूप दिखावे आए, भांजे तिन बेर में ए सब जाए। गढ़कर गहने बनाते हैं तो अनेक रूप हो जाते हैं, गहने को तोड़ के गड़ा देते हैं तो एक ही ब्रह्म रूप रहता है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। माया हम एक सुनो सतदेव, अबे मुझ ए और बतावो देव। सुनो सत बात बताऊं तो बिना तुम देव न दूजो को, सच्चा भेद सुनो तो माया ब्रह्म एक ही है, परंतु इसके सिवा कोई अलग है तो बताओ। ये सत्य बात कह रही हूं कि ब्रह्म के सिवा कोई नहीं है।
करूं मैं न्याव तुम्हारा, जान सिरे तुम देव पड़ीजे खान। धर्या तब रूप बंध्या परमाण, नितो नित खान बंधे नहीं। अब सृजनहार परमात्मा कहते हैं, हे आत्मा मैं तेरा न्याय कर रहा हूं। आप जो बता रहे हो तो आप श्रेष्ठ हो, सारा सृष्टि रचना आपसे हुई, पर अब आप खान में पड़े हो, कोई इंड खान में, कोई जर खान में, कोई उद्भुत खान में, कोई अंकुर खान में। हे ब्रह्मात्मा तेरा ही रूप आता है और तू ही इनके साथ खानों में जा जाके पड़ती है और रूप में बंद करके कर्मानुसार सुख दुख भोगती रहती है। खान से एक से निकली दूसरी में, दूसरी से निकली तीसरी में, इस प्रकार खानों में चक्कर लगाती रहती। किसके अनुसार? कर्मों के अनुसार। और जब तू धर्या तब रूप बंध्या परवान, नितो नित खान बंधे नहीं जान। लगे वो ताव अनेक अपार, बिके जग जीव घरो घर बा। इस प्रकार से घरों घर भाव में, कभी किस खान में, कभी किस खान में, इस प्रकार से ये जीव घर घर बिकता रहता है। जैसे जमीन से धातु निकाल लेते हैं और निकाले बाद में घर घर में वो बिकती है और हथौड़े की, संडासी की, अग्नि की मार खाती है और बार बार इसके राच बनते हैं, फिर वापिस धरती में मिलती है, फिर वापिस राच बनती है। इस प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे आत्मा तेरे को सुख दुख का ताव सहन करना, घरों घर बिकती रहती है। भले वो फेर अनेकों होए, दुखी वो रूप गढ़ीजे जो। पड़े वो मार अनेकों ठोड़, तुम्हें यू ब्रह्म पड़े वो जो। तू ब्रह्म होती हुई भी कितने कष्ट सहन कर रही है, कितनी मार खानी पड़ती है। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब तक ये मार खाती रहोगी हथौड़े की, संडासी की, अग्नि की, तो महाराज फरमाते हैं बार बार कितना गर्भ का दुख सहन करोगी। कई युग बीत गए गर्भ का दुख सहन करते। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्मसी हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। और यही समझते हैं बस पर ब्रह्म ही परमात्मा है, ब्रह्म है वही पर ब्रह्म है वही परमात्मा। तब तक महाराज फरमाते हैं ये आत्मा आती जाती रहेगी। यहाँ तक भी सुखराम जी कह रहे हैं, सुन अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ आवे। कै सुखराम ते तंगर पहुंता, कोई सपने ही आन बता दे। अवतार बार बार यहाँ आते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, देवता दुखी हो जाते हैं, राक्षसों का पार हो जाता है, तो अवतारों को ये आना पड़ता है और कष्ट पाना पड़ता है और राक्षसों को मार गिरा। तीर्थंकरों ने ये परब्रह्म की सृजनहार के नाम की निर्गुण ज्ञान धारण करके निर्गुण परमात्म ब्रह्म के नाम की रचना करी। ऋषभदेव से लेके महावीर स्वामी ने, कई केवड़ी भगवंतों ने, तो वो धरती पे है ही नहीं। वो संतों के देश चौथे लोक में परब्रह्म में जाके मिल गए, फिर वो बार बार नहीं आए। इसलिए मैं ये संतों का ज्ञान समझा रहा है कि पड़े बो मार अनेकों ठोड़, तुम्हें यो ब्रह्म पड़े बो जो। ब्रह्म होती हुई भी बार बार इतने कष्ट सहन पड़ते हैं, बार बार खानों में पड़ते रहते हो, कभी नरक में, कभी देवता योनि में, कभी कंस योनि में शरीर धारण कर करके मार। तुम्हें यो ब्रह्म कहावो राम, धर्यो मन रूप तजो निज धाम। बिछूटी धात तजी तब खान, माया सो माय भिड़ियो तब आन। रूप सो खान कहाँ नर लोय, तहाँ सुख जान रहे ओ होय। खान से बिछड़ बिछड़ करके हे ब्रह्मात्मा माया के फंदे में पड़ पड़ करके कितने शरीर धारण करके भोगती रहोगी। हे जीव तुम ब्रह्म है, राम है, सब कुछ है, पर जब तक निज धाम को छोड़ करके, और तू माया के शरीर में आई है ब्रह्म के धाम को छोड़ करके, तब से कितने युग बीत गए। रूप से एक रूप लिया, दूसरे, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा,
कितने रूप धारण करोगे, कब तक धापोगे नहीं क्या? इसलिए महाराज फरमाते हैं कि 5 तत्व शरीर में जब तक रहोगी तब तक अखंड सुख मिलने वाला नहीं, स्थिर रहने वाली नहीं। क्यों? 3 लोक 14 भुवन में तन राख सके नहीं को। ये आत्मा ब्रह्म होती हुई भी 3 लोक 14 भुवन तो स्थिर नहीं रह सकती, अस्थिर है। स्थिर एक भी नहीं रह सकती, बार बार आती जाती प्रतीत हो, जन्मती मरती प्रतीत होती रही। अबेधर रूप पड़ियो बस आए, जहां ता रूप संडासी का आए। सह दुख शीश पी लीजे आन, पड़े दुख धात बिछूटी था कान। इस प्रकार से माया के बस में होकर के और कर्मों के अधीन होकर के कर्म बंधन में आत्मा बंध जाती है, फिर संचित प्रारब्ध क्रियमान कर्मों को भोगना पड़ता है। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस कर्मों के बस में पड़ करके और आत्मा 16 कर्म इन देही हंसा का, 16 कर्म इस देही हंसों के बढ़ जाए, 10 इंद्रियों के, त्रिय ताप और तीनों कर्म। कि त्रिगुणी माया में जब तक आत्मा रहेगी तब तक सुखराम जी महाराज की इच्छा शक्ति के साथ भी रहेगी, तब तक तेरे को इन 16 कर्मों का संग करना पड़े। इससे अलग नहीं हो। इससे अलग होने के लिए तो सतनाम निज नाम का संग करना पड़े। सृजनहार का और सतनाम निज नाम का दोनों का संग होगा, ब्रह्म का और सत्स्वरूप का। जब तेरा ये माया ब्रह्म का बिछेड़ा होगा, नहीं तो हे आत्मा माया ब्रह्म से बिछेड़ा होने वाला। दुख शीश पर पिलीसता रहेगा, सहन करती रहेगी, और एक कर्म काटा दूसरा दूसरा तीसरा, एक से एक आगे से आगे बढ़ते। जैसे पलट्या नाम धर्या नर नार, घड़ाया कांकण पायल पार। धरी बो जात 36 आए, अबे अंग दोय जहां ताक आए। जब तक तेरे माया ब्रह्म का संग है तब तक कई जाति में कई महाराज फरमाते हैं अंग बनते रहेंगे। कभी पशुओं ने, कभी पक्षियों ने, कभी किसी में, कभी किसी में, यह अंग बनते 36 जात में होती रहेंगी। और ब्रह्म से बिछड़ी जब से महाराज फरमाते हैं गिनती नहीं। जैसे एक सोना है, 8 धातु है, और उसके कई राच बढ़ जाते हैं, अलग अलग नाम पड़ जाते हैं, काकण पायल, अलग अलग इसके नाम पड़ जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे आत्मा तू समझ जा, सृजनहार परब्रह्म परमात्मा का नाम रट ले, और उसको रटने का तरीका है सांसों सांस। तब वो नियंत्रण निज नाम आएगा और वो आत्मा को अपने अंदर मिलाएगा। तब तो इच्छा शक्ति से त्रिगुणी माया से अलग हो सके। नहीं तो बोले कितने तू अपने को ब्रह्म समझ ले। एक निर्गुण ज्ञान है, एक निर्गुण धाम है, एक निर्गुण नाम है और एक निर्गुण है। निर्गुण के 2 अंग हैं, एक निर्गुण को देखे और एक निर्गुण में मिले। आत्मा निर्गुण है और निर्गुण ब्रह्म के नाम पर ब्रह्म के नाम को नहीं रटेगी जब तक निर्गुण धाम में मिल नहीं सकती। निर्गुण ब्रह्म आत्मा निर्गुण ब्रह्म को देख सकती है, उसका सुख ले सकती है, परंतु मिल नहीं सकती। जो अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, परमात्मा समझते हैं, परब्रह्म समझते हैं, वो निर्गुण को देख सकते हैं पर मिल नहीं सकते। तो मिल जाते हैं, मिलते हैं तो फिर ब्रह्म से बिछड़ते कैसे? ब्रह्म से तो बिछड़ने का उपाय है, एक में एक ब्रह्म में चले जाएंगे माँ पल्ले में, पर वापिस बिछड़ जाएंगे रचना होगी।
उनसे तो आद अनादि से इच्छा शक्ति के संग से ब्रह्म से न दुख है न सुख है, वह आवड़ता ही नहीं, उसको बिछड़ना पड़ता और माया में आना पड़ता, और माया के रूप से ही आत्मा परम पद में मिल सकती है। पर ब्रह्म के लोक में जब ही मिल सकती है, नहीं तो ब्रह्म माया में तो आती रहेगी और जाती रहेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सोड़ज उर्धारे, सब सुख हाजिर रहा। ऐसा परब्रह्म परमात्मा का निर्गुण नाम है, इसको समझ कर सुलझ कर धारण करे, समझे किस किससे रटे, सुलझे किस तरीके से रटे। इसको रटने का तरीका एक बेकरी बाड़ी से, एक मानसिक जप से, एक हरि कीर्तन से, और एक श्वासों श्वास से। इसमें ज्यादा नाम लेने का तरीका है, कुमाई ज्यादा करने का तरीका है। और में कुमाई कम होती है, और इसमें कुमाई और में चढ़े भोंगड़े जैसी कुमाई होती है, इसमें हीरे की कुमाई। इतना व्यापार तगड़ा है। इस व्यापार में मेहनत भी कम होती है, समय भी कम लगता है, और सफलता पूर्ण मिल जाती है। श्वास और प्रश्वास में रटने से पाप पुण्य का भी संग खत्म होता जाता है। खास अहिंसा परमो धर्म, सांस के साथ राम रटना होगी, वो अहिंसा परमो। ये अंदर के अंदर उच्चारण होता है, और इससे बाहर कोई भाप नहीं निकलती है, तो पुण्य पाप नहीं बनता। पहले पुण्य पाप का खात्मा होगा, तब पीछे कर्मों का खात्मा होगा। निरंतर आएगा कर शब्द काटने वाला कर्मों को, तब कर्मों का नाश। श्वास के रटने से पुण्य पापों का नाश होता है, पुण्य जागृत होता है, इसी राम को। और इसी राम को श्वास पर श्वास में रटने से पाप पुण्य बनता नहीं है, और निरंतर निज नाम आने से कर्मों का नाश। इसलिए महाराज फरमाते संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सूरज उर्धारे, सब सुख हाजिरा। और सकल विद करनी साध्या, एक एक पड़ लागे, और निज तत नाम अरद उर्धार्या, अनंत असंग पड़ जागे। ये निज तत्व जो नाम अरद, आधा जो शब्द आता है और राम नाम मुखारबंद से निकलता है, ये ढाई अक्षर की भक्ति करने से अनंत असंग फल जागे, अपने आप जागते रहते, अनंत असंग, गिनती नहीं। और कोई भी इसके अलावा क्रिया करो, साधन करो, एक एक फल की जागृत, कर्म फल लगेगा और भुगतना पड़ेगा जन्म लेकर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जो कोई ब्रह्म भेद और लेवे, सहज राम मुख बोले, ता संग लार नवो निध मुक्ति, सिद्ध सकल संग डोले। इस ब्रह्म भेद यानी ब्रह्म के नाम को रटने का तरीका जो धारण करता है, सहज राम मुख बोले, उसको कोई परेशानी नहीं होती है, न कसौटी चढ़ती है, न इंद्रियों दमन, न घर छोड़ने का। सहजा ही रटना चलती रहती है, सोते उठते खाते पीते, ये लिबन डोर बन जाती है। ने अंशर दुनियात्मक शब्द घरनाता है गगन मंडल में, और सहजा ही उसके जोर से रटना चलती, ये सहज राम। और तासंग लार नवनिध मुक्ति, सिद्ध सकल। आत्मा अनंत जन्मों से परमात्मा मिलने के लिए तरसती थी, वो सारी नवनिध मुक्तियां सिद्ध महाराज फरमाते सब डोल पीछे रह जाती है, और आत्मा परम पद में मिल जाती। जो इतवार नहीं कोई मानो, तो भागवत सुन लो जाई, बाल्मीक वशिष्ठ मुनि राम। वाल्मीकि हुए विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि के जब अड़बी पड़ी, तो छुच्छम नाम जो था, पल की संगत वो जीत गई, और विश्वामित्र के 60,000 की तपस्या हार गई। पल की संगत कौन सी? वो निज नाम जो गगन मंडल में घरनावे दुनियात्मक शब्द, उसका आनंद लेवे और सहज रटना चलती रहे, ये पल की। जो इतवार मानो नहीं कोई, तो भागवत सुन लो आई। भागवत का प्रश्न महाराज
साक्षी देके बता रहे हैं कि वाष्ट मुनि ऋष विश्वामित्र अड़जी त्यो कौन भाई, कौन अड़वी पड़ी तो जीता कौन। ये भागवत की कथा बता रहे। इसलिए सुर नर से सकल जस बोले करम बसम सब होई, कै सुख राम भगत करता के जे जन धारे कोई। ऐसी महाराज फरमाते हैं ये करतार के पद से अलग होकर के और संतों के चौथे देश में चले जावे। सब सुर नर मुनि सब महिमा कर रहे हैं इस केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, परमात्म ब्रह्म के नाम की। सारे सुर नर मुनि देवता सब महिमा कर। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ऐसा नाम धारण करे, ऐसी भक्ति धारण करे। राम 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 राम। बोलो राम सद्गुरुदेव परम दयाल सद्गुरु सुखराम अनंत श्री सत्कमला के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवान जीवा मोक्ष के अनंत कोट राम सभा से राम राम। सबने राम 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 राम। तो घर का वाला तो बैठा रहता है, ये भी चल जाता। घर वाला नहीं रहे कोई। पिताजी रेवे माताजी कभी जाया वापस आ जाएगा। भाई भी एक भाई चल जाओ ये। हाँ वो बाबा को टाइम जाओ। अच्छा कोई बैठ कर सुना को नहीं आता जे जो। या कभी भी आप बताओ ना। छोरा को हाल तो डेट है मान सगाई ही ना छोरा। लेट नहीं महीना में ही है। जनवरी में नहीं दिसंबर में है। हाँ तो काम तो करना ही पड़ेगा दिसंबर में है। दिसंबर में है तैयारी का। करना ही पड़ेगा तो बैठे बिल वाला ही ब्याह करता हो। पास में तो है बिल वाला ही हो तो पास में तो है 2-3 किलो चाहिए आस पास में। भजन करवाला खूब सम्मेलन होता है नहीं तो सब आता मैच नहीं जाता है। इतनी तो ये थे पास में फोन में तो ये तो जरा सा आवाज नहीं आवे तो फोन कर दे तो सुनता हो जब भी तो करे। हाँ भाई सुनती है बस 2-4 आदमी सुने। अच्छा 4 आदमी भी बैठा है वो हो तो टाया नहीं मैं भजन करे ना जो। एक लेडीज बैठी हुए एक आदमी है। जी का पापा जी भजन को गुण है मैं तो जाता भजन जितरो करे ना उतो यो ज्ञान समझ में आतो जावे। भजन नहीं करे ना तो पूरा समझ में नहीं आवे। अभी को मन भी नहीं लागे। भक्ति के ऊपर ही है ये जो। निर्णय तो दोनों बढ़िया कर पाता है। नहीं निर्णय तो एक दिन एक बार को सुनो एक दिन 2 ही दिन पे नहीं अच्छा निर्णय तो हारियो नहीं मारियो खुलासा करे तो भजन भी करे। अगला भजन करे ना जो सबसे गुण है और जब भी खुलासो कर रिया नहीं तो कर नहीं सकता। और जब भी अच्छो लाग रहे नहीं तो रूप ना आगे कर देवे देवता ने आगे कर देवे दोनों चीज में नहीं करे जो गुण है वो सब कर रहा है। दो को निर्णय खुलासा मतलब भले मत ही करो परंतु दोनों आगे नहीं धरे ज्ञान नहीं आगे धरे। जो ज्ञान ने आगे धरे ना